बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो है वो अपनी बुक का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। अब इनको जो है वो हम वन बाय वन जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। एज वी नो दैट ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स। कहता है जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी सब्सटेंस है, जितना भी मादा है, वो सबका सब किससे बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। देन और किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर जो है वो मैं बात करता हूँ एटम के हवाले से बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा जी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या बना हुआ है? ऑक्सीजन जो है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने एटम से मिलकर बना हुआ है? दो एटम से। तो ये क्या होगा? O2। ठीक है, जब ये O2 की फॉर्म में आ जाएगा तो देन जो है वो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब जो डिफरेंट सिंपल होते हैं वो एटम्स एंड देन मॉलिक्यूल्स, ये तो सिंपल थे। अब ये फार्मूला यूनिट क्या होते हैं? ठीक है, फार्मूला यूनिट क्या होंगे आपके पास? फार्मूला यूनिट जो है वो आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर NaCl, ये क्या आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl आपके पास क्या होता है जी? आयनिक कंपाउंड होता है। तो इस ये जो है वो इसके क्या होंगे? फार्मूला यूनिट होंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के लिए आप यूज़ करेंगे फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? मॉलिक्यूल के लिए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड देन जो है वो आप एटम के लिए यूज़ करेंगे एटॉमिक मास। देयर masses आर रेफर टू एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, जैसे मैंने आपको बता दिया रिस्पेक्टिवली एंड एक्सप्रेस्ड इन AMU। आमतौर पर हम इनको जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास में भी हमने पढ़ा था कि हम आमतौर पर इनके मास को किस में ज़ाहिर करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं AMU की फॉर्म में। लेकिन हम जो है वो इनको ग्राम्स में भी जो है वो कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्रीज़ में, तो हमें AMU जो है वो हम नहीं कर सकते उसको मेजर। तो उसके लिए हमारे पास आपको पता है कि ग्राम्स में जो है वो हम किसी मिकदार को लेते हैं, तो इसलिए इसको ग्राम्स में भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। बट दीज मैसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स एज वेल। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा इन मैसेज को जो है वो दूसरे यूनिट्स में भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। जैसे व्हेन मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दे टर्म्ड एज। ठीक है, जब इनको ग्राम्स में जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या हो जाएगा? ये ग्राम एटॉमिक मास। अब किसी एटम का मास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, 23। अब ये जो है वो किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है? मैंने ये Na के मास को रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने AMU में, AMU। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ किसमें? ग्राम में। तो मैं कहूँगा 1 ग्राम ऑफ Na बराबर है किसके? 23 के। ठीक हो गया। तो ये जो है वो आपके पास क्या होता है? इसका एटॉमिक मास होगा ग्राम के अंदर। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या होगा जी? आपने किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। ग्राम फार्मूला मास क्या होगा? आपने किसी आयनिक कंपाउंड के मास को जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है किसमें? ग्राम्स में। अब चलते हैं जी ग्राम एटॉमिक मास की तरफ। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? कहता है द एटॉमिक मास of an element expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स। अच्छा, जब किसी एटम के मास को ग्राम में, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो शो किया है, तो कहता है कि जब किसी एटम के मास को जो है वो ग्राम में जाहिर किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या होगा हमारे पास? ग्राम एटम भी हो सकता है, और इसको जो है वो हम 1 मोल के बराबर भी लेते हैं। मोल क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब कहता है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1.0008 ग्राम। ठीक है, और इसको जो है वो कहता है ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसको 1 मोल के बराबर लेंगे हम। अब 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का जो है वो अगर आप 1 ग्राम लेंगे तो उसमें आपको कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 12 ग्राम। ठीक है, यानी कि आप जो है वो क्या करेंगे? उसके ऊपर उसका मैयर जब करेंगे तो उसका 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 12 ग्राम के। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास ही 12 होता है। ठीक है, आपने पीछे लेक्चर्स में जो है वो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह जो है वो आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है वो उसका क्या होता है, मैस होता है। तो कहता है इट मीन्स दैट 1 ग्राम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मैसेज। कहता है 1 ग्राम, कोई भी एलिमेंट ले ले 1 ग्राम, तो उसका मैस क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि हर एटम का मैस डिफरेंट है, इसलिए हर एक एटम का 1 ग्राम जो है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर देखें ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अब इसमें हम मॉलिक्यूल को यूज़ करेंगे। कहता था मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स। कहता है किसी मॉलिक्यूल के मैस को या जो है वो किसी कंपाउंड के मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम मॉलिक्यूल इट इज़ कॉल्ड मोल। अब इसको भी एक मोल के बराबर हम ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब देखें H2 की फॉर्म में है, पहले सिंपल वो H था, ठीक है, पहले वो सिंपल H था, अब जो है वो किस फॉर्म में आ चुका है, H2 की फॉर्म में। दैट इज़ लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर आपको याद हो, सॉरी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक जैसे एटम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 + 1 कितना हो गया, 2 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 ग्राम, ठीक है, किसके बराबर होंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। इस तरह 1 ग्राम अगर आप जो है वो H2O लेते हैं तो 1 ग्राम H2O किसके बराबर होगा, 18.0 ग्राम के, ठीक है। आप 18.0 ग्राम वाटर लेंगे तो वो क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर होगा आपके पास, और 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 किसके बराबर होगा, 98 ग्राम। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि किस तरह जो है वो हम इनके मैसेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस, इन सब को। नेक्स्ट आपके पास है ग्राम फार्मूला मैस। फार्मूला जैसे मैंने बताया आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, द फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस और ग्राम फार्मूला, दिस इज कॉल्ड अ मोल, ठीक है, और इसको मोल भी कहते हैं, जिस तरह पीछे हम सबका पढ़ता आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl किसके बराबर हो जाएगा, 58.5 ग्राम के, और ये क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा आपके पास। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ फार्मूला ऑफ CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज़ आल्सो आयनिक कंपाउंड। एंड अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो आप जो है वो इसके मैस को आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम्स में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो यहाँ पर बताया कि किस तरह जो है वो आप किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी तरह जो है वो आप किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पहले में सोडियम है एलिमेंट और क्लोरीन है हमारे पास एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं। अब देखें इनकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, साथ कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो ये 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एवरेज एटॉमिक मैस निकालना है। सोडियम का जैसे मैंने बताया 23 होता है, तो 22.99 इज इक्वल टू राउंड अबाउट 23 हो ही जाएगा। और यहाँ पर भी देखें तो ये 35 होगा क्लोरीन का, चूँकि पॉइंट के बाद 4 है, तो 35 + 22 ये आपके पास राउंड अबाउट कितना आ जाता है, 58। तो आपने क्या करना होता है, आपके पास जो भी किसी भी चीज़ का आपने जो है वो उसका मैस फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं, उसमें जो एटम होते हैं उनके जो मैसेज होते हैं उनको प्लस कर देते हैं। एक और एग्जांपल समझ लें, यहाँ पर आपके पास बता रहा है मोलर मैस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपके पास 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, एक तो किया सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट में देखें सोडियम का एटॉमिक मैस 22.99 राउंड अबाउट 23 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, 1.0, ठीक है, 1 ही हो जाएगा। कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का देखें यहाँ पर क्या किया हुआ उसने, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मैस, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, तो उसने 3 के साथ इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब इन सबको प्लस किया तो आपके पास 84.01 आ गया, ठीक है। और ये ग्राम पर मोल है, और ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलर मैस को या मॉलिक्यूलर मैस को। एट द एंड आपके पास सक्रोज है, सक्रोज में सक्रोज चीनी को कहते हैं, ठीक है। इसमें C12H22O 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 12 कार्बन, 12 कार्बन का एटॉमिक मैस क्या है, 12, और मौजूद कितने हैं, 12, तो हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 22 हैं, यहाँ पर देखें 22 हैं, तो हमने क्या किया, इसको हाइड्रोजन के एक होता है 1.01, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 22 से। और एट द एंड आपके पास 11 कितने ऑक्सीजन है, 11 ऑक्सीजन है, तो हमने क्या किया है 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ओवरऑल जो मैस आया वो कितना आ गया, अब 342.34। तो इस तरह जो है वो आप किसी भी मोलर मैस को काउंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।